ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों का ध्यान पूरी तौर से पढ़ाई पर अटेंशन दिलवाकर, कुछ भी हो जाए क्या नहीं करना है, कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, खिंचवाया है। और बड़ी अच्छी पहचान भी दी है कि आप कितने समझदार हो। जो समझदार होगा उसका पात्र बहुत बहुत परिमार्जित, बहुत शुद्ध होगा। वो बाबा के ज्ञान रत्नों को संभालेगा। तो समझदार दुनिया में सभी बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो समझदार नहीं चाहिए। भगवान के दर पर भगवान की वाणी को जो समझ के समझा सके वो समझदार चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज बनना है, राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के सिवाय किसी और के पास नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला ना तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। मीठे बच्चों ने गीत सुना? ओम शांति। कौन आया और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते और कोई अकल के मंद होते। कोई अक्लमंद होते और कोई बाबा का कम अक्लमंद होते। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहते हैं। शास्त्र आदि जो पढ़े लिखे होते उनका बड़ा मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। कौन आया? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हमें कोई देहधारी पढ़ाने नहीं आया, स्वयं भगवान पढ़ाने आया। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन? भगवान है, वो आकर पढ़ाते। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े ना। अगर समझदार है तो उसे पहचान हो कि मोती कौन है, कंकड़ कहाँ है। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने के लिए, तो जो हंस बुद्धि होगी उसी का ये काम होगा कि सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आ जाए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, क्या पता नहीं किस एजुकेशन से पढ़कर ये आईएएस बने, लक्ष्मी नारायण बने। हाँ, दुनिया में पूछो तो बता देंगे ये कोचिंग है, वो कोचिंग है, उससे पढ़कर निकले। लेकिन लक्ष्मी नारायण कहाँ पढ़े,
किससे पढ़े, कौन सी एजुकेशन, किस एजुकेशन से पद पाया? तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको ये पढ़ाते, ये पद प्राप्त कराने। अरे फिर भी पढ़ते नहीं है। बाप तो कहेंगे नहीं सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, माया के यही तूफान है। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते तो ऐसी पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी ही है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो पढ़ो। बाबा कह रहा है अगर मेरे बने हो तो पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो। दूध पाक होना माना गदगद हो जाना, मस्ती में आ जाना। छोटे हैं ना, अभी कैसे पढ़ेंगे। पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन होना, अटेंशन देना चाहिए। स्टूडेंट फिर आते यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वो पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं। तो सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज की भट्टी गाई हुई। और भी एक बड़ी बात है, वहाँ मैथ का टीचर अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है। यहाँ तो सब कुछ एक ही है। बाप कहते पवित्र रहो, मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को जब कोई और उठाता तो और के पास जाते नहीं है। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो बस बाप को ही देखना, हाँ बाप से ही सुनना, और किसी की ओर ध्यान जाएगा नहीं। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं। वो हमको डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव, और रत्न जड़ित ताज, रत्न जड़ित ताज मध्याजी भव है। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, तुमको राजाई मिलती है ना। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है क्या? असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर बाप को जब भूल जाते हो तो ऑर्फन बन जाते, अनाथ बन जाते हो। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता जिनको माँ बाप नहीं होते तो क्या होता है, धक्के खाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो अनाथ हैं वो धक्के खाते हैं। तुमको तो बाप मिला, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में क्या हो जाना चाहिए, बहुत प्रसन्न गदगद हो जाना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं। विराट रूप का चित्र बनाया, 84 जन्मों की कहानी दिखाई। हम सो देवता, फिर छत्री,
फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला एक बाप है। दोनों का नाम निशान कहाँ से गुम कर दिया? कहाँ से गुम कर दिया? विराट चित्र से। तो बाबा ने कहा नाम निशान ही गुम कर दिया। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। भगवान ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा उनको समझाओ, फादर नॉलेजफुल है, उनको ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। योग को भी बाप की याद कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, यह है गॉड फादर से कम्युनियन। क्योंकि 3 in 1 है। भगवान ही बाप है, भगवान ही टीचर है, भगवान ही सदगुरु है। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या नहीं करो? मुझे तो याद करो, लेकिन क्या नहीं करो? किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते, शास्त्र पढ़ते, मगर एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, और सदगति तो होती ही नहीं है। कितना बड़ा संदेश है आज संत समाज के लिए। कुछ भी पढ़ो, सदगति तुम्हारी होनी नहीं है। सदगति तो होती ही नहीं है। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि योग रखना है तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे। ये कौन समझाने वाला है? बाप। बाप को ही नॉलेजफुल कहते। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी है। भगवान तो सब कुछ जानता है। वास्तव में अंतर्यामी अक्षर है नहीं, अंदर में रहने वाली, निवास करने वाली वो तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती वो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा ही मूल वतन की रहने वाली हो। कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। पहले बाबा मुरली में एग्जाम्पल रिकॉर्ड का देते थे कि इस तावे में कितना बड़ा, बाबा की मुरली में शब्द ही होता था, इस तावे में कितने गीत भरे हैं। तो जब बाबा कहता था इसी तरह 84, तो उस समय लोगों को समझ में नहीं आता था। सीडी बनी और एक सीडी में 100 गीत आने लग गए। अभी क्या हुआ, वो माइक्रोचिप आ गई और उसमें कितने जीबी का लोड भर लेते हैं, क्या क्या भर लेते हैं। तो हमारी आत्मा उससे भी सूक्ष्म और उसमें भी 84 जन्मों का पूरा लोडिंग है पार्ट। बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे और मनुष्य क्या कह देते हैं, अरे लाखों जन्म होते हैं, ये तो बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे, उनको कहेंगे ये नॉलेज के पार्ट बैठकर हमको पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते हैं, अरे हम तुमको 10-20 हज़ार रुपये देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं। भल बड़े बड़े फिलॉसफर आदि बहुत,
परंतु यह नॉलेज किसी को भी नहीं। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। जब वो ये बातें हमारी सुनते हैं तो चकित हो जाते हैं, माना आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान इनको पढ़ाने आता है। ये बातें तो कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते लिबरेटर हैं, गाइड है, जबकि वही लिबरेटर है। अच्छा मान लिया वो लिबरेटर है, जब वही लिबरेटर है तो क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? वो अपनी प्रेयर में बोलते हैं, फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वो चकित हो जाएंगे, कहेंगे हम ये सुने तो सही कि ये लोग क्या सुनाते हैं। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ और ऐसा राज्य देता हूँ जहाँ प्योरिटी भी थी, पीस भी थी और प्रॉस्पेरिटी भी थी। हाँ? सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट क्या है, उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी, इतना बड़ा हिस्ट्री का प्रोफेसर दुनिया में कोई नहीं होगा, ना जोग्राफी का होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतोप्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए तो निश्चित पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जो सो सामने खड़ा हुआ है, फिर एक धर्म होगा, एक राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली या आ रही हैं। रोज सुनते ना समाचार में, आज यहाँ बादल फट गया, कल वहाँ बादल फट गया, आज वहाँ पूरा पहाड़ नीचे चला आया। ख़त्म होती चली जा रही दुनिया। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली है। हमारा रियलाइज़ किया हुआ है, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। बाबा के वो शब्द याद आते हैं, नथिंग न्यू, ये होना ही है, पहले से भगवान ने पक्का करा रखा है, हु बहु रिपीट होगी। ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। सुनाओ तो सही है नॉलेज। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्या हाल होगा। ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे। और किसके लिए? संस्कृत में एक शब्द आता है, साधना करनी है किसके लिए? तो दो शब्द हैं, एक है स्वांतः सुखाय, एक है परांतः सुखाय। माने साधना हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय माने अपने लिए कर रहे हैं, परांतः सुखाय माने दूसरों के लिए कर रहे हैं। बाबा यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो बॉम्ब आदि बनाए हैं ये शांत सुखाए, अपने विनाश के लिए, अपने विनाश के लिए बनाए हैं। पहले भी बनाए थे इन्होंने, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो? इसका आनंद केवल आपके पास है, योग बल का।
और कोई थोड़े ही जानते हैं। बोलो साइंस द्वारा विनाश होता है, हमारा बाप के साथ योग है और हम साइलेंस के द्वारा ही साइंस पर विजय प्राप्त करते हैं, विश्व पर विजय प्राप्त करते, सतो प्रधान बन जाते। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, होना ही है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे कि ये तो कोई बड़ी अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया। ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो वो खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे कि बाप बैठ बच्चों को समझाते। इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर और गुरु तीनों एक ही हैं। कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनास्टी थी तो पवित्र थे, गॉडेस थे। बात करने में बड़ा होशियार हो, बात वही होती है मगर समझाने का तरीका अलग हो जाता है। कहना हम वही चाह रहे हैं जो भगवान कह रहा है। तो बाबा ने कहा बात करने का बड़ा होशियार हो और स्पीड भी अच्छी हो। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती, बाप ही ले जाते। सर्व का सदगति दाता बाप है, उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया, तुम जानते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना ही है। पिछली बार एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि विदेश में जो संत जाते हैं और ज्ञान सुनाते हैं तो उनसे सवाल पूछा कि जब गॉड फादर सारी दुनिया का गॉड फादर है, अच्छा ये बताओ फिर भारत में क्यों आता है? आप लोग ये क्यों कहते हो कि भारत में भगवान आए? बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोला एक बात बताओ, आपका बंगला कितना बड़ा है? बोला आप मेरे को बहलाओ नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोला मैं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। कितना बड़ा है, कितने रूम्स हैं? तो उन्होंने बताया 15-16 रूम्स हैं। बोला आप मिलते कहाँ हो? बोला ड्राइंग रूम में। बोला किचन में क्यों नहीं मिलते हो? कहीं और क्यों नहीं मिलते हो? बेडरूम में किसी से क्यों नहीं मिलते हो? कहाँ मिलते हो? बोला ड्राइंग रूम में। बोला भगवान का जो ड्राइंग रूम है वो भारत है, विश्व सारा है, लेकिन भगवान भी अपने बच्चों से ड्राइंग रूम में मिलता है। तो वो चुप हो गया। उत्तर इतना अच्छा दिया तो बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता वो बाप है, उनका बर्थ प्लेस भारत है। कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना ही है, वापस कोई जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बंडर खाएंगे। बाबा तो कहते अगर दो हो, अपने यज्ञ में एक जोड़ी बड़ी मशहूर थी, आप लोग बता सकते हो कोई? जी हर गंगे बाबा कहा करता था। दादी दीदी की जोड़ी तो थी ही, लेकिन जब ज्ञान सुनाने सेवा करने निकले तो मनोहर दादी और गंगे दादी को बाबा हर गंगे की जोड़ी कहा करता था। वापस कोई भी जा नहीं सकते, तो बाबा ने कहा अगर जोड़ी हो तो और भी अच्छा है। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते ये भी बता सकते। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे उन्हों को बिगड़ ताज वाले अपवित्र जाकर पूछते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं
और सबसे बड़ी बात, हर राजघराने में शिवालय मिलता था। हर राजघराने में महल के अंदर शिवालय होता था। इन देवताओं की पूजा करते, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, पतित बन जाते तो रावण राज्य सुख हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, युगल हो तो बहुत वंडर करके दिखाएं। क्यों? कि वो अपनी पाकीज़गी का बहुत बड़ा प्रूफ समाज के आगे रखते हैं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं ना, पौत्रे और पौत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कहा जाता है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते बिना सामने खड़ा है, फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा कि हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? हाँ, ये नशा नहीं चढ़ता? यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर वहाँ जाके सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले ये तो बताओ कि आत्माओं का बाप कौन? भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार आप बताएंगे, मैं बताऊं? मुरली तो पूरी सुन ली है ना। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना और उनकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है बाप के साथ ऐसा योग रखना जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी, पतित से पावन बनना है। आज का वरदान है समय और संकल्प को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। मेहनत है विधाता वरदाता बनने में। हाँ, इसीलिए बाबा ने वरदान दिया है मेहनत न करनी पड़े। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, कभी तन के पीछे, कभी साधनों के पीछे, कभी संबंध निभाने के पीछे समय संकल्प लगाएं क्या? बाबा ने कहा नहीं लगाएं, अभी इनके पीछे लगाने का समय नहीं। संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ, श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो सेवा में लगने से
स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व का कल्याण समाया हुआ है। इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अव्यक्त सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है, चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है लवलीन है, कहीं खोया हुआ है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो, माना वो दीवानगी जो दुनिया में लौकिक में लोगों को होती है, बाबा कह रहा है वो आप में हो। स्टेज पे आते तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा, औरों को भी भिगो देगा। स्नेह वो चीज़ है जिससे, जैसे बाबा कहता है ना, रोमांच होना, ऐसे ही क्या होगा, घायल कर देगा। आज बाबा ने दादी जी की विशेषताओं को जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एक्चुअली तो दिल में रिवाइज होके साकार हो जानी चाहिए। प्योर सच्चा डायमंड, हमारी दादी शुद्ध पवित्र मणि थी। दादी जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती थी, मैं रोज चेक करती हूँ मैं आत्मा कहाँ तक प्योर और सच्चा डायमंड बनी हूँ, इसमें कोई फ्लॉ, कोई दाग तो नहीं है। ऐसे लगता है बाबा ने मुझ आत्मा को पवित्र मणि बना दिया है, यथा नाम तथा गुण। बाबा मुझे कहता, बच्ची तेरे पुराने सब खाते खत्म। तो आप सभी भी अपनी रिजल्ट को चेक करो कि मुझ डायमंड में अभी तक कौन कौन से दाग हैं। माया से युद्ध तो नहीं चलती, मैं निरंतर योगी हूँ या नहीं हूँ, ये अपने आप को चेक करना। दादी का एक एक गुण अपने अंदर अगर संभालें, सचमुच सच्ची श्रद्धांजलि हो जाए। ओम शांति।